हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज ही हम लोग कंपैरिजन करने वाले Redmi 10i वर्सेस Redmi Note 9 5G, जो एक चाइना वेरिएंट है और एक इंडिया वेरिएंट है। जो अभी ब्लूश कलर में देख रहे हो वो तो है इंडियन वेरिएंट, और ये आप लोग जो ब्लैकिश कलर में देख रहे हो वो है चाइना वेरिएंट। ठीक है, तो देखते हैं यार सबसे अच्छा दोनों में से कौन सा निकलेगा। ठीक है, वैसे तो यार दोनों फ़ोन ही काफ़ी अच्छे हैं। एक चाइना में लॉन्च हुआ था, एक इंडिया में लॉन्च हुआ था, और एक इंडिया में बना है, एक फ़ोन एक चाइना में बना है। बट फिर भी यार कंपेरिजन करना काफ़ी मुश्किल है। बट फिर भी देखते हैं कौन सा फ़ोन अच्छा है। चलो दोनों को सबसे पहले चालू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले चालू कौन सा होता है। भाई हो जा चालू। और सबसे पहले चालू तो होता है हमारा 10i इंडिया वाला। एंड रेडमी की जो मतलब सबसे पहले ब्रांडिंग आती है, बट वो जीतता है क्या बोलते हैं अपना Redmi 9 5G, बिकॉज उसके अंदर क्या रहता है कि मैंने इसको क्या रीसेट करा था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और वैसे तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। एक है ये 10i में, अब देखते हैं कि कौन सा अच्छा है। मेनली ऐप ओपन के मामले में सबसे पहले कौन ऐप ओपन करता है। चलो तो ऐप ओपन करते हैं, और सबसे पहले ऐप ओपन हुआ Redmi Note 9 5G के अंदर। ठीक है, चाइना वेरिएंट इज अ विनर। ओवरऑल कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा अच्छा है। दूसरा ऐप ओपन करते हैं हम लोग, बिकॉज सबके अंदर बराबर के ऐप आते हैं। एक 10i जीत गया एक के अंदर, बिकॉज यार Redmi 10i इज़ अ गुड फ़ोन। इंडिया हमेशा बेस्ट ही रहता है। ठीक है, और आज यहाँ पे इंडिया और उसकी बात होगी। चलो यार सबसे पहले भी अब कैमरा का ऐप ओपन करके देखते हैं। एंड कैमरा का ऐप ओपन करने में दोनों ही अच्छे कैमरा है, बिकॉज 108 मेगापिक्सल के दोनों ही कैमरा है। ठीक है, और यहाँ पे पैनल काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अंतुतु स्कोर देखते हैं इंडिया और वहाँ का। ठीक है, चाइना का। यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इधर मुझे कंपेरिजन वगैरह करने में। वैसे फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं कि गीक बेंच पे सबसे अच्छा कौन सा आता है। एक का है स्नैपड्रैगन 750G और एक का है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन जीतना चाहिए, बट फिर भी कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इंडिया इज़ इंडिया। एंड 10i एंड Redmi 9 5G, Redmi 9 Pro 5G। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इनके नेम्स के अंदर। एंड देखते हैं कि इवेंट पे हाईलाइट कौन होता है। इसके अंदर जीता है हमारा इंडिया का 10i, जिसका है 3,48,000 और इसका है 3,33,000। ठीक है, दोनों में 8GB 128GB है। ठीक है, वैसे इसका GPU डायमेंसिटी का 9 5G का थोड़ा पता नहीं, मीडियाटेक थोड़ा स्लो लेके और स्नैपड्रैगन थोड़ा आगे निकल गया। आई थिंक मुझे तो लग रहा था कि कौन जीत जाएगा, तो फिर भी इंडिया इज़ ए इंडिया। ओके, तो फ्रेंड्स आपका क्या ख्याल है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इनकी GPU वगैरह की बात करें तो GPU और वन जो भी 4 CPU उनके सबके रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। एंड अभी देखते हैं हम लोग और कुछ कंपैरिजन करते हैं। तो यार पीछे से आगे से पीछे से तो मुझे वैसे यही अच्छा लगा 10i, बिकॉज इसके कलर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। एंड जो डॉट नॉट डिस्प्ले आता है वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 10i के अंदर हमको को बिल्कुल बीच में दिया हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल साइड में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि फ़ोन्स के अंदर आप लोग को नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है सर, इसके अंदर 3 कैमरा ही आते हैं। वैसे पता है Redmi 9 Pro 5G जो है उसके अंदर आपको चाइना वाले के अंदर 3 कैमरा मिलेंगे, लेकिन इंडिया वाले के अंदर 10i के अंदर आपको क्वाड कैमरा मिलेंगे। ठीक है, ये भी इंडिया के अंदर फ़ायदा मिलता है आप लोगों को। एंड रेट्स के अंदर बात करें तो रेट्स के अंदर फिर भी यार इंडिया मतलब कि काफ़ी सबको पता है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में काफ़ी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, इसलिए रेट के अंदर ये ज़्यादा पड़ता है। बिकॉज 18,000 का अगर 10i देखते तो हम लोग 18 to 20,000 का पड़ता है। एंड अगर मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं उसको अगर देखते तो हम लोग 40,000 रुपीज़ का ही आ जाता है वो। इस वजह से यार इंडिया में रेट के मामले में कहीं ना कहीं इंडिया काफ़ी पीछे रह जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और अगले कंपेरिजन के साथ में।